नमस्कार, एस्ट्रोनॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वप्न की। स्वप्न यानी सपने। तो सपने क्या होते हैं? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान हमारे अंदर ही समाहित होता है। ये व्यक्ति एक आत्मा है, तो इसी आत्मा ने अपना दोबारा जन्म लिया हुआ है और ये अपना अगला जन्म भी लेगी। ठीक है, तो स्वप्न वो है जिसकी वजह से हम अपने भूत से और आने वाले भविष्य से हम कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी परिवर्तन जो होने वाला है तो वो हम स्वप्न के माध्यम से देख सकते हैं। नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड सक्रिय होता है और ये उन्हीं चीज़ों को देख सकता है जो केवल हमारे सामने घट रही है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या जिसको हम अपना सूक्ष्म दिमाग कहते हैं, ये उन चीज़ों को भी देख सकता है जो घट चुकी हैं या फिर जो घटने वाली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो ईश्वर है, अगर ईश्वर हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, वो भी हमसे स्वप्नों के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी जागृत अवस्था में जितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उससे ज़्यादा एक्टिव हम अपने वो सुप्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो स्वप्न होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं पहले ये बताते हैं। स्वप्न आपके जो 1 बजे से जो हम मध्य रात्रि में देखते हैं, खास तौर से 12 बजे के आसपास जो हम देखते हैं, तो कहते हैं कि वो 1 महीने में पूरे होते हैं। और ऐसी जो स्वप्न हम 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच देखते हैं, तो कहते हैं कि उनका पूरा होने का टाइम 15 दिन उसमें पूरे होते हैं। लेकिन जो स्वप्न हम एकदम 3 से 5 बजे के बीच देखते हैं, कहते हैं कि वो स्वप्न या फिर वो घटनाएं 1 हफ्ते के अंदर ही घटित होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्वप्न जो हम देखते हैं, जो घटित होते हैं, जिनका घटित होने का पूरा संयोग है, वो है 3 बजे से 5 बजे के बीच में स्वप्न। अब आइए बात करते हैं कि स्वप्न क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मृत देखता है या फिर अपने आप को मरा हुआ देखता है, तो कहते हैं कि उसकी उम्र बढ़ जाती है। अपने आप को मरा देखने में व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सपने में संगीत सुनता है तो ये माना जाता है कि उसका कष्ट बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर सपने में समुद्र पार करता है या फिर समुद्र पार करके किसी वो विदेश जाता है, तो ये माना जाता है कि उसे आगे उन्नति मिलेगी, भविष्य में उन्नति मिलेगी। फिर इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में हरियाली देखता है, तो ये माना जाता है कि हाँ, कि उस व्यक्ति का मन प्रसन्न रहेगा, कुछ मतलब उसे कोई प्रसन्नता मिलेगी। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी का हत्या होते देखता है या फिर अपनी ही हत्या होते देखता है कि हाँ, कि उसे कोई मार रहा है, तो ये माना जाता है कि उसकी आयु बढ़ेगी। पर ऐसे व्यक्ति को अपने दुश्मनों से सावधान रहने की भी जरूरत है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाता है, रसमलाई खाता है या कोई मिठाई खाते हुए देखता है, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होगी। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति के पूर्वज उससे कुछ कहना चाहते हैं या फिर व्यक्ति के पूर्वज का आशीर्वाद व्यक्ति के साथ है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सपने में चक्की देखता है, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति चमड़ा देखता है, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति को आगे दुख मिलेगा। सपने में अगर कोई व्यक्ति अपना कद बड़ा होना देखता है कि उसका कद बड़ा है, तो यानी उसको कोई ना कोई भारी संकट आने वाला है। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने आप को खुद मारता है या फिर खुद की हत्या करते हुए देखता है, तो यानी ये स्वप्न अच्छा है, तो उसके मतलब बस उसको कुछ गलत काम से बचने की ज़रूरत है, वरना ये स्वप्न अच्छा है, उसे कुछ मतलब आगे उसकी एज बढ़ेगी।
ठीक है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कब्र खोदते हुए देखता है तो ये एक अच्छा स्वप्न है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास धन आएगा और हो सकता है आगे आगे वो अपने धन से मकान भी बनाए। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हंसते हुए देखता है तो ये स्वप्न काफ़ी बुरा स्वप्न है। तो ये इशारा करता है कि फ्यूचर में उसे दुख मिलने वाला है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को रोते हुए देखता है, स्वप्न में अगर रोते हुए देखता है तो ये एक अच्छा स्वप्न है। तो यानी कुछ उसके मतलब फ्यूचर में कोई खुशी का मौका आने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वप्न में वकील को आता हुआ देखता है, ये बहुत ही बुरा स्वप्न है। यानी ये इस बात पर इशारा करता है कि उसका या तो किसी से झगड़ा होने वाला है या फिर कोई भी उसकी मुश्किल आने वाली है, या उसकी ऐसी मुश्किल आने वाली है जिसकी वजह से उसे मतलब बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति विमान उड़ता हुआ देखता है तो ये भी एक धन हानि का सूचक है। अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में अपना मकान बनते हुए देखता है, ये भी बहुत अच्छा स्वप्न है, जो ये इशारा करता है कि उसके मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होगी। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में माली को देखता है या माली को खेत जोतते हुए देखता है तो ये एक अच्छा स्वप्न है। ये इस बात पर इशारा करता है कि उसके घर में समृद्धि बढ़ेगी, उसका धन धान्य उसका बढ़ेगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मिर्गी से पीड़ित होता हुआ देखता है या फिर अपने आप को ऐसा देखता है कि उसे मिर्गी बीमारी हो गई है और वो जमीन में पड़ गया है, तो ये भी एक अच्छा स्वप्न है, ठीक है, जो इस बात पर इशारा करता है उसकी बुद्धि तेज हो गई है। मिठाई खाना या बांटते हुए देखता है तो ये भी इस बात पे इशारा करता है कि उसके बिगड़े हुए काम बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मुर्दा उठाकर ले जाते हुए देखता है तो ये इस बात पे इशारा करता है कि हाँ, कि व्यक्ति का काम बनेगा और हो सकता है कि कोई ऐसा सामान मिले, ऐसा मतलब वो सामान मिले जो उसने मतलब कमाया ही ना हो, यानी उसकी बिना मांगे कमाई हो। यदि कोई स्त्री अपने आप को स्वप्न में श्रृंगार करते हुए देखती है तो ये इस बात का सूचक है कि उसके प्रेम प्रसंगों में वृद्धि हो। ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति अगर कोई आदमी ये स्वप्न देखता है तो उसके साथ भी ये मतलब यही सारी चीजें घटित होती हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में यमराज को आता हुआ देखता है या फिर देखता है कि हाँ, ये यमराज आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है उसकी कोई बीमारी दूर हो रही है। कोई ऐसी बीमारी जो उसे काफ़ी टाइम से है वो अब दूर हो रही है या फिर वो उससे दूर जा रही है। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वप्न में योजना बनाते हुए देखता है, ये एक अशुभ स्वप्न है, तो यानी कुछ ना कुछ अशुभ उसके साथ घटित होने वाला है। इसी के साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यज्ञ करता हुआ देखता है तो ये एक अच्छा स्वप्न है, यानी कुछ ना कुछ उसके साथ अच्छा होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई को आया हुआ देखता है, स्वप्न में अपने भाई को आया हुआ देखता है, तो इसका अर्थ है कि उसके भाई की आयु की वृद्धि हो रही है या फिर कोई बहुत बड़ा रोग दूर हो रहा है। और ऐसी यदि कोई व्यक्ति अपनी भाभी को देखता है तो इसके दो मतलब होते हैं। ये पहली बात इस बात पे इशारा करता है कि हाँ, कि उसको खुद को कष्ट मिल रहा है। हाँ, और इसके साथ ही ये इस बात का भी सूचक है कि हो सकता है कि उसका भतीजा जन्म ले। अगर कोई व्यक्ति किसी को नाचता हुआ देखता है या फिर किसी एक्टर को नाच करते हुए देखता है, या फिर हम कह सकते हैं भांड देखता है, किसी को नाचता हुआ देखता है, तो ये कष्ट मिलने का सूचक है। इसके अलावा ये इस बात का भी सूचक है कि उसका किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा होने वाला है या फिर वो किसी विवाद में फंसने वाला है। यदि कोई व्यक्ति किसी को भागता हुआ देखता है स्वप्न में तो ये एक अच्छा स्वप्न है। इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई कष्ट जाने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। यदि कोई व्यक्ति किसी भैंसे को स्वप्न में देखता है तो ये इस बात का भी सूचक है कि उसे संघर्ष करने के बाद सफलता मिलने वाली है। भैंस देखना खास तौर से एक अच्छा स्वप्न माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में लंगर खा रहा है या अपने आप को भंडारा खाता हुआ देखता है
तो ये इस बात का सूचक है कि उसकी धन वृद्धि हो रही है। इसके अलावा उसकी जो नौकरी व्यवसाय में काफ़ी अच्छा वो कर रहा है। इसके अलावा लंगूर या बंदर को देखना स्वप्न में, ये एक अच्छा स्वप्न है जो ये इस बात पे इशारा करता है कि उसे कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को, अपने लड़के को गोद में देखता है तो इसका मतलब है कि उसके व्यवसाय में वृद्धि होने वाली है या फिर उसे धन मिलने वाला है। ठीक है, अगर किसी अनजान बच्चे को अगर अपनी गोद में देखता है तो ये इस बात का सूचक है कि उसकी परेशानी बढ़ने वाली है और घर में झगड़ा होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को लड़ता हुआ स्वप्न में देखता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी इसका मतलब कोई अशांति होने वाली है। अगर घर में लड़ता हुआ देखता है तो यानी घर में अशांति होने वाली है। अगर अपने आप को बाहर वालों से लड़ता हुआ देखता है यानी इसका मतलब यह है कि वो किसी देश या समाज में अशांति होने वाली। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को शराब पीता हुआ देखता है, स्वप्न में शराब पीता हुआ देखता है, तो ये इस बात का सूचक है कि ये उसे बिना कमाए कोई धन मिलने वाला है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने आप को शतरंज खेलता हुआ देखता है तो ये इस बात का सूचक है कि उसका व्यर्थ में समय बर्बाद होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को किसी भगवान के दर्शन करता हुआ देखता है तो इसका मतलब यह है कि उसके सुखों में वृद्धि होने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपने आप को श्राद्ध करता हुआ देखता है तो ये इस बात का सूचक है कि उसका अच्छा समय आने वाला है। और अगर कोई व्यक्ति किसी शीशे को स्वप्न में देखता है तो ये इस बात का सूचक है कि कोई लंबी बीमारी उसके घर में आने वाली है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।